199 इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी बॉम्बे। आंसर बी 1773 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 200 दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ए हर्बर्ट बेकर, बी लॉर्ड विलिंगडन, सी जॉर्ज पंचम, डी लॉर्ड इरविन। आंसर सी सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी और राजधानी परिवर्तन की घोषणा की। 201 किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? ए 1910, बी 1911, सी 1907, डी 1913। आंसर बी 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया। 202 होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी जोसेफ बैप्टिस्टा, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर बी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। 203 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ए मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी अतिवादियों, डी ब्रिटिश राज। आंसर बी होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी थी। 204 बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ए 1906, बी 1903, सी 1904, डी 1905। आंसर डी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 205 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई थी? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी लोकमान्य तिलक, डी बीसी चटर्जी। आंसर ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। 206 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ए 15 दिसंबर 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 26 फरवरी 1906, डी 18 जुलाई 1905। आंसर बी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 207 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर सी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। 208 बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? ए भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली, बी जय हिंद सरकारी दुकान ली, सी हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली, डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली। आंसर डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली नामक दुकान खोली थी। 209 इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बालपाल द्वारा शुरू किया गया था? ए पूर्ण स्वराज, बी खिलाफत आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। आंसर डी लाल बालपाल ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था।
210 स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? ए. खिलाफत आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. स्वदेशी आंदोलन। आंसर डी. स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। 211 किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था? ए. बंगाल, बी. पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. अवध। आंसर डी. अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। 212 बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? ए. हरा, सफेद और पीला, बी. नारंगी, सफेद और हरा, सी. लाल, हरा और पीला, डी. लाल, हरा और सफेद। आंसर सी. स्वदेशी आंदोलन के तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला रंग था। दो 213 किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर ए. गोपाल कृष्ण गोखले ने औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। 214 भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? ए. रॉलेट एक्ट के विरोध, बी. गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, सी. बंगभंग विरोधी आंदोलन, डी. 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन। आंसर सी. स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। 220 गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. जयपुर। आंसर ए. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 216 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था? ए. बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, बी. सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, सी. अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डी. बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। आंसर सी. बंगाल विभाजन का असली कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। 217 नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ए. 1908, बी. 1910, सी. 1911, डी. 1914। आंसर सी. नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 ही में बनाने की घोषणा की गई थी। 218 भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ए. बंबई, बी. मद्रास, सी. कलकत्ता, डी. मैसूर। आंसर सी. लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दो 219 किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ए. इंडिया गेट, बी. गेटवे ऑफ इंडिया, सी. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, डी. विक्टोरिया टर्मिनस। आंसर बी. 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन के उपलक्ष्य में मुंबई के समुद्र तट पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था।
यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है।